सीखोगे तो आप इसको आगे काम करेंगे। ये नहीं कि सीख के एक मतलब ग्रुप बना लिया कि 25 लोगों का 20 का बना लिया, चलो जी सीखा, ओके। आप लोगों को अगर देखो, हम इतनी मेहनत करके वहाँ से यहाँ आए हैं, 6-7 घंटे का सफ़र तय करके आए हैं, तो हमारा भी ये है कि जहाँ पे हम सेंटर दे रहे हैं तो वहाँ की महिलाओं को सशक्त करें, उनकी खुद की आइडेंटिटी हो, और साथ में जो वो अपनी फैमिली को एक्सपोर्ट कर सके, फाइनेंशियली भी कर सकते हो आप। क्योंकि जो आप आपके बच्चे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो हर चीज़ के लिए पापा के पास ही जाते होंगे, आपके पास भी आते होंगे, क्योंकि मदर के पास बच्चों का ज़्यादा अटैचमेंट होती है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे आप यहाँ से सीखोगे, कल को आपने ये काम आगे करना है, तो आपको जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी उसके बाद आपके आर्टिज़न के कार्ड बनेंगे, वो ऑनलाइन ही बनेंगे, आपके जो भी प्रोसेस रहेगा। मतलब हमारा ये है कि अगर हम यहाँ पे एक ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप एक मॉडल बने बाकी महिलाओं के लिए, कि वो भी, अगर आप देखो, अगर आप अच्छा काम करोगे तो और भी जो महिलाएं हैं वो आपसे मोटिवेट होंगी, वो उनके अंदर भी आएगा कि नहीं यार ये कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। लेकिन बात ये है कि आपको काम सीख के काम करना है। घर में अपने घर के कपड़े सिल सकते हो। देखो आज के टाइम में अगर सूट की स्टिचिंग है तो 200 रुपया स्टिचिंग है। एटलीस्ट अगर आप घर के ही 2 सूट भी सीते हो, महीने के 400 रुपया बचत होती है। उसी में अगर आप किसी और के भी सी रहे हो, आप इसको प्रोफेशन बना रहे हो अपना, तो उसके लिए मैं समझती हूँ कि आपके लिए एक खुद को प्रूव करने का भी मौका मिलेगा। और बाकी अगर आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है उसके बाद जब आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाए जाएंगे, उसके बाद आपके आर्टिजन के कार्ड बनेंगे। और जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं महिलाओं के लिए, देखो ग्राउंड पे स्कीमें बहुत हैं, ऐसा नहीं है कि स्कीम से गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम नहीं लॉन्च करती है, लेकिन बात ये आती है कि वो कितने लोगों तक पहुंच रही है। तो हम लोग सिर्फ एक ज़रिया बनेंगे आप तक वो चीज़ें पहुंचाने का। तो जैसे आपके आर्टिज़न के कार्ड बनते हैं, उसके बाद आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी हेल्प मिलेगी, आप अपना खुद का काम स्टार्ट कर सकते हो। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि बनी में अगर हमने आज छोटा सा इनिशिएटिव लिया है, तो इस चीज़ को यहाँ पे हम एक सेंटर जो है गवर्नमेंट के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से या हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, कि एक परमानेंट सेंटर यहाँ पे दिया जाए। क्योंकि मैं इसमें सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी हमारे जो आपके बनी के एमएलए हैं रामेश्वर जी। काफ़ी टाइम से उन्होंने मुझे बोला था कि आप हमारे बनी में आके कुछ ऐसा करो, चाहे वो दिव्यांग बच्चों के लिए हो, चाहे वो सीनियर सिटीज़न के लिए हो या महिलाओं के लिए हो, कि हमारे गांव में जो भी महिलाएं हैं उनको सशक्त करने के लिए जो भी हम लोग काम कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट पे, तो वो आप हमारे बनी में भी स्टार्ट करो। तो आज तो वो मौका नहीं मिलेगा उनसे मिलने का, क्योंकि वो वहाँ पे असेंबली चल रही है उनकी, लेकिन उनके ही सहयोग से आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। हम सब आप लोगों के लिए आए हैं, तो जिस उम्मीद के साथ आए हैं कि हम अगर आपको यहाँ पे कुछ भी स्किल सिखा रहे हैं, तो उसको आप अपना एक रोज़गार बना सकते हैं। अगर कल को आपको कोई भी दिक्कत आती है, कहीं पे भी आती है, किसी भी चीज़ के रिलेटेड आती है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, सुमन जी से आप बोल सकते हो, मेरा नंबर इनसे ले लीजिएगा। कभी भी कोई भी किसी भी फील्ड में आपको दिक्कत आती है तो आप उसके लिए मुझे कॉल करिए। आपका सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट कठुआ में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, या आपके बनी में तो आपके इतने अच्छे एमएलए हैं, वो आपकी हर चीज़ को, आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशन निकाल रहे हैं, तो फिर भी मैं ये बोलूँगी कि अगर हम लोग यहाँ पे आए हैं, तो अगर हमारी तरफ से जितनी आपको हेल्प चाहिए, जितनी नॉलेज चाहिए, कहीं पे भी आपको हमारी ज़रूरत पड़ती है, तो आप कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है इस सेंटर के रिलेटेड, ऐसे भी अगर आपको कभी कोई दिक्कत आती है तो आप हमें बोल सकते हो। और सेकेंडली एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि जो गांव की लड़की हैं उनके लिए भी स्कीम्स हैं, कि जैसे शादी में उनको पैसा मिलता है, तो वो तो आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि यहाँ का जो डिपार्टमेंट कंसर्निंग होगा वो आपको अवेयर करता ही होगा टाइम टू टाइम। तो मेरे कहने का ये मतलब है, बच्चों के लिए स्कॉलरशिप स्कीम्स चल रही हैं, लड़कियों की शादी के लिए पैसा मिल रहा है, महिलाओं को सशक्त करने के लिए अगर हमारे जो पीएम सर है उनका जो एक विज़न है कि महिलाओं को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, बराबरी का हक मिलना चाहिए, तो मैं समझती हूँ कि आज अगर मैं आप लोगों के बीच हूँ तो इसी वजह से हूँ कि वहाँ से यहाँ तक आई हूँ, तो आप भी 4 कदम चल के किसी और महिला तक पहुँचें कि वो आपसे मोटिवेट होके वो भी इस चीज़ के लिए आगे, क्योंकि गांव में ज़्यादातर क्या रहता है कि महिलाएं बाहर नहीं निकलती हैं। तो ये जो आपकी ट्रेनिंग होगी ये तो आपके घर में ही है, ज़रूरी नहीं है कि आपको कहीं बाहर जाना है।
और कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगी कि कल को अगर आप लोगों ने अपना काम स्टार्ट करना होगा तो कोई ज़्यादा, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी इसकी। तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगी, और जो हमारे सरपंच जी हैं दोनों, उनका भी मैं शुक्रिया करती हूँ। बनी में प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था एमएलए साहब की डायरेक्शन में। आज सोशल वेलफेयर की एक टीम जम्मू से बनी आई थी, जिसमें एक कैंप लगाया गया था और लोगों को अवेयर किया गया। एक सोशल वेलफेयर का एक ट्रस्ट है, जो एक जहाँ एनजीओ है, जो एक जहाँ आए थे, उन्होंने एक लोगों को अवेयर किया और लोगों को एक जो जहाँ कटिंग का प्रोग्राम है, दूसरा नंबर जहाँ जो सिलाई मशीन का, जहाँ हमारी लड़कियां हैं, औरतें हैं, बेरोज़गार हैं, उनको अवेयर करने के लिए एक प्रोग्राम लगाया गया था। मैं एमएलए साहब का और उन टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे बनी में जो बेरोज़गारी है, हमारी लेडीज़ हैं, हमारी बहनें हैं, उनको अवेयर किया जाए ताकि उनका इनकम सोर्स बढ़े। आज जो जिस तरीके से आज यहाँ पर कैंप लगाया गया था, ये तो एक महीना पहले हमने एमएलए साहब ने डायरेक्शन दी थी एक एनजीओ जम्मू का, जिसके साथ साथ यह क्या है, यहाँ पर एक सिलाई सेंटर, कटिंग टेलरिंग का सेंटर जहाँ खुलेगा और जहाँ पर जो उसकी बिल्डिंग जो है किराए पे ली जाएगी और लड़कियाँ जो है 25-30 लड़कियों का जो एक ग्रुप जो है 2 महीने का एक ट्रेनिंग होगी। 2 महीने के बाद उनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा और सर्टिफिकेट के ऊपर जो भी सेंटर सरकार की जितनी भी जो स्कीमें जो हैं, ताकि उन स्कीमों का फ़ायदा ले सकें। उसके साथ साथ एक और एमएलए साहब ने एक प्रपोजल दिया है, डुगन ब्लॉक के अंदर एक 10 बेड वाला एक हॉस्पिटल बनेगा। किसी की बिल्डिंग जो है किराए पर लेंगे और इसी ट्रस्ट के अंडर वो वहाँ पर काम करेगा, जिससे हमारे उस एरिया के लोग जो हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। और उसमें हमारी एक गाड़ी जो है वो भी रखी जाएगी। इसके साथ साथ हमारे उन बिल्डिंग जहाँ बिल्डिंग किराए पे लेंगे, बिल्डिंग का किराया मिलेगा। उसके साथ साथ हमारे जो वहाँ के लोग जो हैं, वहाँ के 3-4-5 बंदे जो है वहाँ पर उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, जो कि लोगों को रोज़गार मिलेगा। इसके साथ साथ मैं यही कहना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में इस किस्म के और भी हमारे यहाँ डंडी गुट्टू में, रोड़का दौड़का और हमारे भंडार के एरिया में कैंप लगे, ताकि वहाँ के लोगों को फ़ायदा मिल सके।